हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है भेदभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब देखते हैं, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान, भेदभाव से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी भेदभाव के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी भेदभाव के बारे में प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अब दूसरा उद्देश्य देखते हैं, अवबोध, भेदभाव से संबंधित तथ्यों की नियमों का अवबोध करवाना। विद्यार्थी भेदभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भेदभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब देखते हैं तीसरा उद्देश्य, ज्ञान उपयोग, भेदभाव से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। इसमें पहला है विद्यार्थी भेदभाव से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी भेदभाव से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। अब चौथा देखते हैं, कौशल, भेदभाव के बारे में व्यावहारिकता अर्जित करवाना। इसमें फर्स्ट है विद्यार्थी भेदभाव से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी भेदभाव से संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर चार्ट द्वारा तालिका तैयार कर सकेंगे। अब पांचवा उद्देश्य देखते हैं, अभिरुचि, भेदभाव के अध्ययन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। इसमें फर्स्ट है विद्यार्थी भेदभाव के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भेदभाव से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर छठा है अभिवृत्ति, भेदभाव से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें पहला है विद्यार्थी भेदभाव के प्रति नकारात्मक भावना का विकास कर संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। फिर दूसरा है विद्यार्थी भेदभाव से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, लपेट फलक, शामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भेदभाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। पहला है भारत के प्रमुख धर्मों के नाम बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दूसरा है इन सभी धर्मों के लोगों के समूह को क्या कहते हैं, विविधता। तीसरा प्रश्न देखते हैं, विविधता कहाँ पाई जाती है, समाज में। चौथा प्रश्न है समाज में उत्पन्न प्रमुख बुराई कौन सी है, भेदभाव। फिर पांचवा प्रश्न है भेदभाव के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम भेदभाव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट है भेदभाव का अर्थ, सामाजिक भेदभाव और भेदभाव के कारण। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला शिक्षण बिंदु पहला है भेदभाव का अर्थ। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम पहला प्रश्न, प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे भेदभाव। तो देख लीजिए इस प्रकार का चित्र। फिर दूसरा प्रश्न है भेदभाव का मूल अर्थ क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे समानता का उल्लंघन। तीसरा है भेदभाव के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, तो यह हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। किसी व्यक्ति या अन्य चीज के पक्ष में या उसके विरुद्ध उसके व्यक्तिगत गुणों अवगुणों को न देखते हुए उसके किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद की प्रक्रिया को कहते हैं। भेदभाव में अवसरों, स्थानों, अधिकारों और अन्य चीज़ों से वंचित कर दिया जाता है। भेदभाव का सामान्य अर्थ मानव में समाज शास्त्रीय घटना को संदर्भित करना है जो समानता का उल्लंघन करता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर लिखेंगे हम, भेदभाव का सामान्य अर्थ मानव में समाज शास्त्रीय
घटना को संदर्भित करता है जो समानता का उल्लंघन करता है। तो ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है सामाजिक भेदभाव। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे, समाज में सभी व्यक्तियों के लिए कानून किस प्रकार का होना चाहिए? छात्र क्रिया में लिखेंगे समान। दूसरा प्रश्न है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म आदि। तीसरा है, सामाजिक भेदभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। सामाजिक भेदभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ असमान या हीन व्यवहार किया जाता है। सामाजिक वर्ग या भेदभाव तब होता है जब व्यक्ति अलग धर्म के लिए हाशिए पर होता है। व्यक्ति कानून के समक्ष समान होता है और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। इसके अलावा 2003 में संघीय कानून को भेदभाव को रोकने और समाप्त करने के लिए बनाया गया था, जो कानून उद्देश्यों के लिए उन भेदभावों का बचाव करता है जो समाज को प्रभावित करता है। अब देखते हैं छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि हो जाएगा। अब देखते हैं इस प्रकार का चार्ट हम लगा देंगे। चार्ट में लिखेंगे व्यक्ति के साथ असमान या हीन व्यवहार किया जाता है। शामपट्ट सार में इस तरह से ब्लैक शीट पर 2003 में संघीय कानून को रोकने व समाप्त करने के लिए बनाया गया। अब देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु। इसमें देख लीजिए फॉर्मेट इसी प्रकार का हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है भेदभाव के कारण। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे, भेदभाव से समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे नकारात्मक। भेदभाव का सबसे प्रमुख कारण क्या है? शिक्षा की कमी। तीसरा प्रश्न है, भेदभाव के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। यह हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। भेदभाव का कारण डर है और इसलिए उन लोगों की अस्वीकृति है जो अलग है। यह शिक्षा की कमी के कारण है। इस तथ्य की अनदेखी करना मानव विविधता है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। भेदभाव सामाजिक असहिष्णुता, हिंसा, नस्लवाद और जेनोफोबिया पैदा करता है। इनके खिलाफ यह गंभीर परिणाम है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में शिक्षा की कमी होना और समाज में नकारात्मक प्रभाव का होना। ये हम चार्ट पर लिख देंगे। अब देखते शामपट्ट सार। भेदभाव सामाजिक असहिष्णुता, हिंसा, नस्लवाद तथा जेनोफोबिया पैदा करने के गंभीर परिणाम है। अब देखते हैं हम आगे मूल्यांकन प्रश्न। इसमें देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस सन में भेदभाव को समाप्त किया गया? 2002, 2003, 2004 और 2005। फिर देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भेदभाव से समाज पर प्रभाव पड़ता है सकारात्मक, नकारात्मक। अब देखते हैं सही व गलत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भेदभाव समानता का उल्लंघन करता है। सही गलत। फिर दूसरा है, इसमें भेदभाव किसे कहते हैं? और तीसरा प्रश्न है, भेदभाव के गंभीर परिणाम क्या है? अब आगे देखते हैं गृह कार्य। भेदभाव क्या है? सामाजिक भेदभाव के अर्थ तथा कारणों को स्पष्ट कीजिए। शब्द सीमा 50 से 60 शब्द। अब देख लीजिए ये हो गया SST का भेदभाव टॉपिक का लेसन प्लान। आप इसी को आधार बनाकर SST के और भी लेसन बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी मिस्टेक नज़र आई हो तो आप अपने हिसाब से उसको ठीक कर लीजिएगा। थैंक यू।